अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुछ ऐसा कह दिया कि मायावती का कुनबा मजबूत हो रहा है, ऐसा कयास लगाया जाने लगा। सपा के सांसद शफीकुर रहमान ने मायावती के लिए कुछ ऐसा कहा कि मायावती के लिए वो खुशखबरी जैसा हो गया। चर्चा भी तेज हो गई। बर्क ने कहा कि मायावती ने अपनी बिरादरी के लिए बहुत काम किया है और अब देश को उनकी जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन न करने और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मायावती काफी काम कर चुकी हैं। ओबीसी पर जुल्म ज्यादती रोकने के लिए उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मायावती एक शख्सियत है, देश को उनकी जरूरत है और मुसलमान होने के नाते मैं मायावती के साथ हूं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके संदर्भ में बर्क ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती का यह स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सहित देश की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गया। मतलब उनका था कि बसपा अब अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत दर्ज करेगी। इस प्रकार के कयास वैसे पहले भी लगाए जा रहे थे कि मायावती किसी के साथ नहीं जाएंगी। माना यह जा रहा था कि बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ करने को अब इच्छुक नहीं है। इसका कारण बसपा के वोट बैंक के बीच बनता एक नेगेटिव माहौल भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी करीब 25% वोट बैंक की राजनीति करती रही है सालों से, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से पार्टी की स्थिति और ग्राफ लगातार गिरता दिख रहा। साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय मायावती ने पार्टी के बहुजन को सर्वजन में बदलकर प्रदेश में अकेले दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में बसपा के कोर वोट बैंक जो दलित, मुस्लिम और ओबीसी हैं, उनके साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ा गया था। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मायावती के लिए भारी पड़ा। जिस प्रकार 2007 में छोटे लक्ष्य के लिए ब्राह्मणों को साधने का जो दाव मायावती ने खेला था, कुछ उसी प्रकार की स्थिति फिर दिखी। मायावती का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की खिलाफत करता रहा। लखनऊ का गठबंधन गांवों में उतर पाया ही नहीं। इस कारण साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 19.3% वोट ही मायावती के हिस्से आया। बसपा भाजपा को 50% तक वोट हासिल कराने से रोक नहीं पाई और अपना वोट बैंक भी भाजपा को दे बैठी। गठबंधन से नाराज वोट बैंक ने भाजपा का रुख कर लिया। यूपी चुनाव 2022 में कुछ ये स्थिति दिखाई पड़ी। गैर जाटव दलित वोट भी भाजपा और सपा में बंटता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मायावती का ये ऐलान निश्चित तौर पर बड़ा संदेश है उन पार्टियों को भी जो कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलती हैं। ये दाव मायावती पर उस बार भारी पड़ गया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये दाव जो उन्होंने खेला है किसी के साथ न जाने का, वो काम करता दिखाई पड़ेगा। करीब 2 साल बाद ही लोकसभा चुनाव जब 2009 में हुए थे तो पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। 2007 के बाद 2009 की अगर बात करें तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मात्र 20 सीटें ही जीत के साथ अपने खाते में की। सत्ता में रहने के बावजूद प्रदेश में पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई। बसपा के आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नजर आई और सपा को 23 और कांग्रेस को मात्र 21 सीटें ही मिली थी 2009 में। अब शफीकुर रहमान का ये बयान निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेट वोट बैंक मायावती की ओर अगर झुक जाएगा तो उससे कितना फायदा होगा ये हम कह सकते हैं। इसलिए शफीकुर रहमान का ये बयान बहुत बड़ा माना जा रहा है और चर्चा का विषय है। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बीएसपी के साथ पहले भी रह चुके हैं, बीएसपी के सांसद रह चुके हैं। साल 2009 में वो बसपा की सीट पर ही चुनाव लड़े थे, तब उन्हें सपा उम्मीदवार को हराने का श्रेय मिला था। और एक बार फिर जब शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ कर दी है तो अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या ये दाव फिर इस तरफ से चला जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।